ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला इकाई बलिया के तत्वाधान में सोमवार को स्थानीय टाउन हॉल के सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह के अवसर पर वर्तमान परिवेश में हिंदी पत्रकारिता व चुनौतियों को विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, जिला संयोजक हरिनारायण उर्फ रणजीत मिश्रा, विशिष्ट अतिथि आदर्श नगर पालिका रसला के कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी आदि अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर व उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात पत्रकारों व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट मानव सेवा का अवदान देने वाले लोगों का सम्मान मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष शशिकांत मिश्रा के द्वारा अंग वस्त्रम, माल्यार्पण और अन्य भेंट देकर उनका भावपूर्ण सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी पत्रकारिता सत्य व संकल्प पर आधारित इमारत है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है, जो लोकतंत्र के स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने वाली पत्रकारिता को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता के सामने चुनौतियों का होना स्वाभाविक है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास काफी स्वर्णिम है। हमारे देश का इतिहास हजारों वर्ष प्राचीन है। जिसके पुराणों में आकाशवाणी की बात लिखी है, उसका नकल करके दुनिया के लोग रेडियो व इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था को लोक सुलभ किया। जो भी चुनौतियां पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, उसका मूल कारण बाजारवाद है। हमें इस बाजारवाद के भस्मासुर को मिटाने के लिए जन जागरण को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि यह बाजारवाद हमारी संस्कृति, सामाजिक सरोकार को भी प्रदूषित कर रहा है। कहा कि हमारा देश पूरे विश्व को अपना घर मानता है, किंतु बाजारवाद के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ही सही मायने में जवाबदेह है, क्योंकि इसी को आज भी लोग सच मानते हैं। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को चुनौती के साथ लेकर चलने की बात कहते हुए कहा कि सच का पूरक हिंदी पत्रकारिता को चुनौती से अलग नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने अपने निधि से पत्रकार भवन बनवाए जाने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता के माध्यम से ही समाज का भला हो सकता है। यदि पत्रकारिता नहीं होती तो शायद मैं भी आपके बीच में एक लोक सेवक के रूप में नहीं होता। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की चुनौतियों में हम सभी को साथ देना चाहिए और मैं भी हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति कल्पना पांडे ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता समाज को सह दिशा देने के साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा में अहम योगदान अंकित करता है। इसलिए पत्रकारों को भी हमेशा नए, रुचिकर और समाज की पीड़ा से लेकर समाचार प्रेषित करना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता से ही देश व समाज को नई दिशा दी जा सकती है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता के माध्यम से ही समाज व शासन प्रशासन को सही दिशा दी जा सकती है। पत्रकारिता पुलिस विभाग का नाक व कान है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ग्रुपाय सौरभ कुमार जी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता के विकास में हमारे संगठन का काफी योगदान रहा है, जो बाजारीकरण के बाद भी संगठन की एकता के बल पर निर्भीक पत्रकारिता को हमेशा ताकत देता रहता है। नतीजा यह है कि संरक्षा व संगठन के बल पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक संख्या वाले संगठन के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों पत्रकारों को अंगवस्त्र, माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भोला प्रसाद अग्रण्य, जितेंद्र सिंह, बहादुर सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ मणि दुबे, परमहंस सिंह, मनोज कुमार सिंह, सुशील पांडे कान्हा जी, अवध बिहारी चौबे, ब्लॉक प्रमुख कन्हैया सिंह, शिव कुमार काशुके आदि ने विचार व्यक्त किए। संचालन ग्राप्य के जिला संरक्षक हरिनारायण मिश्रा, रणजीत व सभी का आभार जिला संरक्षक ओंकार नाथ सिंह ने किया। समारोह हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को जो मनाया जाता है, उसके लिए यहाँ पर उपस्थित सभागार में समुपस्थित विद्वज्जन, जिसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं बलिया के यशस्वी सांसद श्री मस्त जी, मंचस्थ विद्वज्जन एवं मंचस्थेतर विद्वज्जन। सर्वप्रथम मैं समस्त पत्रकारों को नारद समन्वित, जो भारत के सबसे पहले पत्रकार थे नारद जी, उनकी स्मृति को भी याद करते हुए समस्त पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत यशवर्धन हेतु प्रार्थना करती हूँ बाबा विश्वनाथ से और भृगु महाराज से कि उनका यश हमेशा बढ़ता रहे और वो जिस प्रोफेशन में है, जिस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ वो हमेशा हमेशा ऐसे ही करते रहें जैसा वो कर रहे हैं अभी। बलिया के माननीय सांसद आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, आपका मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच विशेष अनुरोध पर बड़े कम समय के लिए
अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय आपने मुझे अनुरोध पर दिया। इस जनपद की मिट्टी से कहीं न कहीं रक्त का संबंध और शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली, लेकिन इस बलिया की मिट्टी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की संसद में, चाहे मिर्जापुर के सांसद के रूप में रहे हो, चाहे भदोही के सांसद के रूप में रहे हो, चाहे आज बलिया के सांसद के रूप में विराजमान हो, मिर्जापुर, भदोही और बलिया ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मजलूम की आवाजों को या समाज के हर एक तबके की आवाजों को बुलंदी के साथ संसद में उठाने वाले किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हम सबके अभिभावक परम आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी करते रहते हैं। द्वापर में आकाशवाणी की सूचना तो मिलती रही ना, आकाशवाणी भी तो सूचना का पत्रकारिता का एक हिस्सा होता है ना। तो नारद बाबा से तो पहले आकाशवाणी होता ही रहा है भारत में। दुनिया के दूसरे देशों में आकाशवाणी की परंपरा को, आकाशवाणी की प्रथा को जानकारी नहीं होती। भारत के ही देश में उस आकाशवाणी को बाद में रेडियो और टेलीविजन के तौर पर हमारी टेक्नोलॉजी को नकल करके दुनिया के दूसरे देशों ने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अन्वेषण किया और रेडियो मीडिया का अन्वेषण किया। इसलिए भारत के लोग इस बात पर चिंता करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की चुनौती है, तो मैं इस बात से सहमत हूं। और हमारे सांसद जी ने बहुत सही कहा, उस बात का मैं समर्थन करता हूं कि आज बाजारवाद जो है बहुत बड़ी समस्या और चुनौती खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, महानगरों से प्रकाशित होने वाले जितने बड़े बड़े अखबार हैं, वो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठों के अखबार हैं। उनके पास सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं और अपने अखबार को भी उसने एक फैक्ट्री मान लिया है। तो उद्योग चलाने के